नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। आज फिर से बात नए संसद के उद्घाटन को लेकर हुई, क्योंकि कल तक तो बात पीएम मोदी के जरिए उद्घाटन के विरोध की थी, लेकिन अब संगोल और लेकर धर्म की सियासत भी शुरू हो गई। दरअसल एसपी के सांसद एसटी हसन के मुताबिक एक धर्म का धार्मिक चिन्ह संसद भवन में लगेगा तो इससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होंगी, ऐसा उनका कहना है। भले ही समारोह का 20 विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया है, लेकिन कुछ विपक्षी दलों का भी मोदी को समर्थन मिल गया। अब सवाल यह है, क्या विरोध के नाम पर शक्ति दिखाने की कोशिश है या 24 के लिए एकजुटता का एक प्रयोग है? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को लेकर क्या जवाब दिया। लोकतंत्र का सामर्थ्य क्या होता है? साथियों, आपको जान करके खुशी होगी, और मैंने अब तक जितना भी कुछ देखा पढ़ा, मुझे इस बात की तरफ ध्यान नहीं गया मेरा, और इसलिए मैं बताना चाहता हूं। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी, लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर से, रूलिंग पार्टी के मेंबर से, ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे, और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। साथियों, ये यश मोदी का नहीं है, हम कतई ऐसी गलती मत करें। ये यश हिंदुस्तान के पुरुषार्थ का है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जज्बे का है। लगभग 20 दल ने इस पूरे फंक्शन को बाइकआउट किया है, जेडीयू ने भी किया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का क्या कुछ कहना है, एक बार सुनिए। संसद भवन का बहिष्कार किया गया है। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को अगर संसद भवन बना ही था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री कौन होते हैं, इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार करें। चौधरी जी का छोड़िए ना, सम्राट चौधरी जी जो बोलेंगे वो कानून नहीं ना है। तो सुशील मोदी जी ही पूरा लोकतंत्र का आधारशिला रखेंगे क्या? पूरा सुशील मोदी जी लोकतंत्र का आधारशिला नहीं रखेंगे। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम होगा। सर, एक सवाल है सर। देश का सवाल क्या है? क्या विरोध के नाम पर 24 की प्लानिंग हो रही है, यानी एकजुट हो जाएं? क्या बहिष्कार से शक्ति दिखाने की कोशिश की जा रही है? सेंगोल को लेकर धर्म की सियासत क्यों हो रही है? दुनिया भर में इस विरोध से क्या संदेश जाएगा? ये 3-4 मूलभूत सवाल है। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ एडवोकेट अनुजा कपूर, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, डॉक्टर अजय उपाध्याय, माफ करिएगा, कांग्रेस की तरफ से अंजलि राय आपसे, और मोहम्मद तौफीर रहमान टीएमसी से, और किशोर तिवारी जी शिवसेना उद्धव गुट का पक्ष रखने के लिए। सीधे अपने पैनल पर चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विरोध किस चीज का है। अनुजा जी, मैं आपसे ही शुरू करना चाहूंगा। 2-3 चीजें हैं। आप देखिए, हर व्यक्ति, जो 20 दल है, 20 दल की एक ही डिमांड है, कोई अलग डिमांड नहीं है। एक सिंपल डिमांड है कि इसका इनॉग्रेशन राष्ट्रपति को करना चाहिए। इसमें ऐतराज क्यों है? उसमें कई सारे हैं, क्योंकि आप कानून की भी अच्छी जानकार है। उसमें आर्टिकल 111, 79, 62, 3 चीजों का जिक्र लोग कर रहे हैं बार बार, कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के इन पन्नों को पलटेंगी तो शायद इसका जवाब आपको मिलेगा। अनुजा जी। जी बिल्कुल, आज सबको कागज के पन्ने, कॉन्स्टिट्यूशन याद आ गया। एक्चुअली
कॉन्स्टिट्यूशन के जो ये पन्ने जिनकी बात करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के पन्ने इनके हिसाब से कन्वीनियंटली चेंज हो जाते हैं। तो ये तो ना ही बताएं कि लॉ क्या है और लॉ के हिसाब से ये कैसे चल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं का वक्त, हम तो इन्हीं को ही देख रहे हैं। हम जब बैठे थे ऑपोजिशन पे, हम तो इन्हीं को ही देख रहे थे कि एग्जाम्पल सेटर्स हैं ये लोग। आप बताइए, और ये तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान पर भी इन्होंने सिंघोल को भी इन्होंने स्थापना नहीं करी, वो आप जानते हैं। उसके बाद जब हम लोग बात करने पर आ रहे हैं तो ये बताएं कि इंदिरा गांधी ने किस हिसाब से, जब ये तो प्राइम मिनिस्टर थी, तो किस हिसाब से इन्होंने पार्लियामेंट एनेक्शर को, पार्लियामेंट हाउस को इन्होंने उद्घाटन किया। क्या उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे, क्या वो फरुखुद्दीन अली अहमद, क्या वो नहीं थे? क्या वहां पर वो अपनी गद्दी पर नहीं थे? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन आज चेंज हो गया? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड हो गया? उसी टाइम पर राहुल गांधी, जो आपकी बात करते हैं राजीव गांधी के जो टाइम पीरियड रहा, उन्होंने जब राजीव गांधी ने आधारशिला रखी थी अपने पार्लियामेंट लाइब्रेरी के बारे में, तो क्या उस वक्त क्या प्रेसिडेंट नहीं थे? क्या उस वक्त आर वेंकटरमन नहीं थे? आज इन्हें किस बात की परेशानी है? परेशानी इनकी तभी है कि क्योंकि ये चाहते नहीं कि कहीं पर भी जो आज हम अमृत काल के अंदर जा रहे हैं, आज विश्व में भारत का नाम हो रहा है। एक दो चीजें और बस पूछूंगी। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जब ये आप बात कर रहे हैं अगस्त 2020 के अंदर, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में इन्होंने किसने इनॉग्रेट किया? सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने। राहुल गांधी तो अब सांसद भी नहीं है, और सोनिया गांधी जी का नाम है, तो क्या गवर्नर क्या उस प्रोटोकॉल में नहीं आता? अब दूसरी बात करें तो मणिपुर के अंदर विधानसभा में, वहां के शिलापट के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पर भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तो क्या वहां का गवर्नर नहीं आता? तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन की बात आप करते हैं? मुझे लॉयर बोलते हैं, तो लॉयर ही पूछ रहा है आपसे, मुझे जवाब दीजिए कि क्या संविधान यूपीए के लिए अलग, ठीक है, एनडीए के दो लिए तीन अलग? एग्जाम्पल्स, क्योंकि आपने अनुजा जी कोट किया है। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी भी हैं। डॉक्टर अजय जी, अगर आपने पूरा सुना हो, चाहे वो इंदिरा जी की बात हो, राजीव जी की हो, या फिर सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, छत्तीसगढ़ की बात हो, मणिपुर की बात हो, 4 एग्जाम्पल्स अनुजा जी ने कोट किया है, आपका स्पष्टीकरण। बहुत अच्छा। अनुजा बहन को नमस्कार, आप सारे पैनलिस्ट को भी नमस्कार। संसद जनता द्वारा स्थापित लोकतंत्र का मंदिर है और महामहिम राष्ट्रपति का पद संसद का प्रथम अंग है। ये आर्टिकल 79 क्या कहता है? जो संसद है क्या है? राष्ट्रपति और 2 सदन, राष्ट्रपति और 2 सदन, मतलब ये तीनों मिल करके संसद है। संसद एक सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो पन्ने, संविधान के पन्ने की बात की जा रही है, मुझे इस बात पर थोड़ी सी आपत्ति है। ये संविधान का पन्ना नहीं है, ये हम सबके दिलों के हृदयों का नस है, वो एक एक आर्टिकल। जहां तक दिया आपने, जो आर्गुमेंट दे रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन और पुस्तकालय, राष्ट्रपति संसद और संसद के अंदर एक पुस्तकालय का उद्घाटन, दोनों एक नहीं हो जाएगा। संसद और संसद के अंदर एक कार्यालय, एनेक्सी, पार्लियामेंट एनेक्सी क्या है? कार्यालय है, उसका उद्घाटन दोनों को सेम नहीं किया जा सकता। दूसरी बात है, जो विधानसभाओं की बात माननीय हमारी साथी ने किया, विधानसभा का जो गठन होता है उसको भी यदि देखेंगी आप, जब उस पे संविधान में, तो उसमें गवर्नर उसका पार्ट नहीं होता है। बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, और यदि बीच में कोई बोलेगा तो जो गवर्नर है, राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नामित होते हैं। किसी भी विधान मंडल का आर्टिकल 168, आर्टिकल 169, आर्टिकल 170 या 171, इन सभी में जब आप उद्धृत करेंगे, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि गवर्नर उसके अंग है। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति 79 संसद का प्रथम अंग है, उसके बाद राज्यसभा, तब लोकसभा आती है। मुझे यह आपत्ति इस बात की है कि संसदीय प्रणाली पर इतना धब्बा आखिर लगाने का क्या प्रयास है? हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी नहीं रहेंगे, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जी वहां नहीं रहेंगे, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाजपा के लोग वहां नहीं रहे, सभी लोग रहे, लेकिन राष्ट्रपति का जो अधिकार है, राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट है, इस पे एक तर्क और है, संरक्षक है, और अजय जी मैं इसमें छोटा सा, क्योंकि एक लंबी बहस है, इसका कोई वो नहीं मिलेगा। अनुजा, 1 मिनट, 1 सेकेंडरी क्वेश्चन भी अजय जी से। अजय जी, मान लीजिए
संविधान में कहीं इस बात का वर्णन नहीं है कि अगर संसद बनेगा तो उसका उद्घाटन कौन करेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि संसद बना है, ऐसा तो है नहीं पहले भी संसद बना हो, संसद की बिल्डिंग्स बनी है, उसका इनॉग्रेशन किया गया होगा। एक वर्ग यह भी कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, जब इसको बनवाया जा रहा था तो विपक्ष ने जितना भी शोर शराबा किया वो प्रधानमंत्री के नाम पे किया, देश की भावनाएं प्रधानमंत्री के साथ, तो प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेशन क्यों ना करें। आप चाहते तो उससे अलग रह लेते, लेकिन आप उस वक्त जाते और जाने के बाद जब अंदर बैठते तब कहते कि नहीं साहब अब तो संसद के अंदर आ गए, अब हम बताएंगे, इस पे बहस कराइए कि आपने राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया। रजत भाई बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। अब तो ये भी हो सकता है जितनी भावनाएं प्रधानमंत्री से जुड़ी है तो सत्रावसान का अधिकार भी प्रधानमंत्री जी ले लें, सत्र शुरू करने का अभिभाषण भी प्रधानमंत्री जी ही कर दें, तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति हैं उसको भी ले लें। अरे भाई संविधान प्रदत्त जो श्रेष्ठ कौन है भारत का, प्रथम नागरिक कौन है, और पार्लियामेंट की बिल्डिंग वो सिर्फ नहीं है, वो मंदिर है भारत के जनता का, और उस मंदिर का उद्घाटन यदि राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक इस देश का है, जो राष्ट्रपति उस संसद का अधिकृत तौर पे संवैधानिक तौर पे वो उसका अंग है, यदि वो नहीं कर पा रहा है, माने इनॉग्रेशन की इतनी आपको भूख है, अहंकारोन्माद इतनी है कि आप ये भी भूल जा रहे हैं। ठीक है, एक याद कीजिए ना, एक आजकल हिस्ट्री में चलती अनुजा जी आप काउंटर दे रही, उसके बाद अंजलि राय और अकबर किशोर तिवारी जी के पास भी जाना। 10 सेकंड सिर्फ, अनुजा जी सिर्फ 10 सेकंड में बीच में नहीं बोलूंगा। जैसे एक कहावत नहीं है आजकल, अकबर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट और मोदी द इनॉग्रेट, आजकल यही चल रहा है। इनॉग्रेशन में प्रधानमंत्री जी को भी जाना जाएगा। अनुजा जी एक काउंटर दे रही है हमारे साथ मोहम्मद तौसीर रहमान साहब टीएमसी का भी पक्ष रखने के लिए। अनुजा जी 30 सेकंड में अपनी बात बोलिएगा, जिन्होंने 2-3 पॉइंट बोला। चलो मैं ये मानूं तो सही कि इन्होंने माना कि मोदी द ग्रेट, मोदी द बॉस। तो अब सबसे बड़ी बात जो सामने नजर आती है वो ये देखिए कि जिन प्रधानमंत्री की ये बात कर रहे हैं और जिन राष्ट्रपत्नी की बात ये कर रहे हैं, तो ये भूले ना कि वो ही हैं जिन्होंने हमारी राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी के साथ में संबोधित किया था। इन्हीं के कांग्रेस लीडर अजय कुमार और इन्हीं के टीएमसी के, अब तो टीएमसी के भाई साहब भी बैठे हैं, उनके अखिल गिरी और कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन जी। तो आज जिस गरिमा की बात कर रहे हैं वो गरिमा की धज्जियां उड़ा दी थी इन्होंने ही कहा था कि वो इवल फिलॉसफी के साथ आती हैं। जब वो जॉइंट सिटिंग अपने फौरन बनने के बाद, प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने जॉइंट सिटिंग के बारे में बात करी लोकसभा के अंदर की बात, सबको दोनों राज्यसभा और लोकसभा किसने बाइकआउट किया था? इन्हीं लोगों ने बाइकआउट किया था। आज एक गरिमा की बात कर रहे हैं, उस वक्त जब ये जॉइंट सिटिंग के टाइम पर, और उसके बाद फिर जब ये जॉइंट सिटिंग की बात हुई थी, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने करी थी, एड्रेस कर रहा था और उन्होंने कहा था कि अब जॉइंट सिटिंग लेते हैं, जब फार्मर्स का डिस्प्यूट चल रहा था तब किसने बाइकआउट किया था? आज ये बातें करते और कॉन्स्टिट्यूशन की बातें सुना रहे हैं हमें। अरे ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने अशोका सिंबल को भी जब वहां पर सेंट्रल विस्टा के ऊपर लगने लगा जब पार्लियामेंट में, तब इनको तकलीफ थी। अरे इन्हें कहां तकलीफ नहीं हुई? इन्हें तो इंडिया गेट के ऊपर जब मैं पॉइंट लेके आ रहा हूं, जहां पर अजय जी आ रहा हूं, एक बार जब किशोर तिवारी जी के पास जाना है। किशोर जी एक प्रेरोगेटिव ये है कि भाई प्राइम मिनिस्टर करना चाहते हैं, दूसरा एक संदेश ये भी जा रहा है और बीजेपी कह रही है कि साहब आपको सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का विरोध करना है, विरोध मात्र के लिए सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है और निशाना 24 का है। हाँ रजत, ये तो बहुत बराबर बोला आपने। हाँ, प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी को हमको हटाना है, ये तो हमारा लक्ष्य है। विपक्षी एकता के लिए हम प्रयत्न भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बोलता हूं कि विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया, और क्योंकि बीजेपी ने जब राष्ट्रपति मुर्मू जी को खड़ा किया था तो कहा कि महिला है, आदिवासी है, आदिवासी को हमने चांस दिया है। और रजत आपने कहा तो कि वो एनेक्सर बिल्डिंग की भी बात हुई, वो लाइब्रेरी की भी बात हुई, लेकिन ये पहली बार ये इतिहास में लिखा जाएगा कि नया पार्लियामेंट हाउस बना है। तो नया पार्लियामेंट हाउस बनने के बाद उसका उद्घाटन अगर महिला राष्ट्रपति, आदिवासी जनजाति की महिला राष्ट्रपति करती है तो इसमें बुरा क्या है? अनुजा कपूर जी मुझे ये बताइए, आपका राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन करने को विरोध है या विपक्ष ने इसे विषय को उठाया इसलिए विरोध है? आप तो महिला है, आपने तो कहना था कि ओम बिरला जी का
प्रेरोगेटिव है, ओम बिरला जी ने विशेषाधिकार वापर कर किया है, आप भी कह रही है। मुझे तो आपकी बातों से ऐसा लगता है कि अंधभक्त कैसे होते हैं, इसको अगर जानना है चलो तो मैं जवाब अनुजा दे देती हूँ, मैं जवाब दे देती हूँ जी। आपको बहुत परेशानी हो रही है, मैं जवाब दे देती हूँ। तो मैं आपको दीजिए। बता देती हूँ कि ये बीजेपी कांग्रेस और अलायंस की बात नहीं चल रही है भाई साहब। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द स्टेट, सुनिएगा, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द पार्लियामेंट है, सुनिए, और पार्लियामेंट ही गठित हुआ है। और पार्लियामेंट जो है, नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए, ये नहीं व्याख्या। नहीं तो फिर अरे यही वही जब कॉन्स्टिट्यूशन नई ही बात बदल नहीं दिया। है किशोर जी भाई एक साहब, बार उनको अरे कंप्लीट भैया, करने ये दीजिए, बात नहीं उन्होंने है। बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। नहीं, जब किशोर नई तिवारी बात जी नहीं एक बार है, अनुजा जी को जब कंप्लीट अरे कर नहीं, ले गलत दीजिए। काम। अनुजा जी अरे आपका कोई वक्त है, आप जब बोलिए। नहीं- बोले तो कैसे बचेगा? क्योंकि एक मैं मिनट, सही किशोर बोल जी रही एक हूँ, मिनट बर्दाश्त कंप्लीट कर नहीं ले हो रहा। दीजिए। अनुजा जी ये मैं सही बोल रही हूँ, इसीलिए पार्लियामेंट बर्दाश्त के नहीं हो रहा, राष्ट्रपति है। इसीलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा एक भाई मिनट, साहब। अनुजा जी आपको- उनको इस आपके बात अकल पे है, नहीं मुझे है। लगता है अनुजा जी क्लैरिफाई कर। आपने- मैं किशोर जी पूछ ले रहा हूँ, आपने जो डिग्री प्रश्न आप खरीदी पूछना है, चाहते हैं आपने मैं डिग्री पूछ लेता हूँ। खरीदी है। किशोर जी आपने एक पढ़ाई नहीं मिनट, की है। अनुजा जी पढ़ाई एक नहीं चीज की पर है, उनको पढ़ाई आपत्ति नहीं की है कि क्या प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं, इस पर उनको आपत्ति, इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। अरे वो प्राइम तो मिनिस्टर हेड ऑफ सभापति द होते हैं। पार्लियामेंट है, और वो ही है जो जब वो प्राइम मिनिस्टर हेड अरे ऑफ द भैया, कम पार्लियामेंट पढ़े है, लिखे वो लोगों लीड को मत करते लाया हैं करो। पार्लियामेंट को। अरे कम पढ़े लिखे लोग मत लाया करो। मैंने बोला आपको मैंने बता दिया ना, आपको बताया नहीं, पढ़े लिखे वो तो आप नहीं हैं, मानते। सर। हालांकि प्रॉब्लम अनुजा जी, यही मैं- हो रही है। मैं इस बात और मैं इस तरीके थोड़ा की- क्लैरिफिकेशन और इस अनुजा जी तरीके आपसे की भी जो चाहूंगा। अरे, आप अरे, देश इनकी देखिए, टिप्पणी देश जो के है ना, प्रधानमंत्री वो यही हैं। है। अनुजा जी मैं छोटा सा नहीं, क्लैरिफिकेशन टिप्पणी आपसे यही दूंगा। रह गई है। आपने जो ये लाइन कही इस पर मुर्मू आपत्ति जी है का किशोर तिवारी जी अपमान की। किया जा रहा है। मुर्मू जी को रहने दीजिए सर, वो तो राष्ट्रपति है, मुर्मू जी को रहने दीजिए। आज आदिवासियों की बातें समझ में आ गई। आपके छत्तीसगढ़ की भी जो गवर्नर है वो आदिवासी है, तो इसलिए अरे मुझे भाई, बताने की ऐसा जरूरत मत नहीं करो। है। और आपको आपको मालूम नहीं, अच्छी तरह से चिंतित अरे कर दूं डिबेट कि में जो पढ़े प्राइम लिखे लोगों को मिनिस्टर है, डिबेट में बुलाया वो करो। हाउस बीजेपी के तरफ से पढ़े लिखे लोगों को डिबेट में बुलाया करो। अरे पढ़े लिखे लोगों को डिबेट में बुलाया करो। पता नहीं है। अरे इनको कौन पार्लियामेंट का हेड कौन होता है ये बताइए। अरे बीजेपी का हेड है वो, पार्लियामेंट का नहीं है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जो लोग बैठे हैं अरे ये यहाँ पर, जो अनुजा आपके कपूर विपक्ष के की लोग डिग्री बैठे वापस हैं, लेनी चाहिए। ये आप लोगों के जो ये लोग डिग्री यहाँ पर वापस बैठे हैं, लेनी उन्हें चाहिए। आता नहीं है। और मैं इन्हें दूसरी एक कॉन्स्टिट्यूशन बात बता मालूम दूं, नहीं है। मैं एक बात पार्लियामेंट बता के दूं, अरे सर, भाई ये आप भी राष्ट्रपति बूढ़े के हैं, अधिकारों आप का बूढ़े हैं, अपमान और किया मैं इन्होंने। आपको बूढ़ा नहीं अरे कह रही हूं, मैं आपको एक अरे बात भाई बता दूं। रजत जी, नहीं, रजत सर, जी सर, पढ़े लिखे रजत लोग भाई, मैं हैं, दोनों से आग्रह कर रहा हूँ, एक पॉइंट पर विवाद है, मैं चाहता हूँ दोनों लोग क्लैरिफाई कर दें। आ रहा हूँ, एक मिनट अनुजा जी रुकिएगा, मैंने पर्याप्त समय आपको दिया। एक बार अंजलि राय जी के पास जाना है और हमारे साथ रहमान साहब टीएमसी। एक मिनट, रजत भाई ये गलत था, वो मेरे ऊपर पर्सनल टिप्पणी करते रहे और आप चुप रहे। नहीं, मैंने बिल्कुल रोका। आपने भी उनको बूढ़ा कहा, मैंने बिल्कुल दोबारा नहीं कहा। जो वर्ड आपने यूज किया था उस पर उनको आपत्ति थी, उस पर वो आपका क्लैरिफिकेशन चाहते थे। उसके बाद आप लोग पर्सनल टिप्पणी पर आ गए। मैं फिर बार बार कहूंगा कि आप निजी टिप्पणियां मत करिए। आ रहा हूं अनुजा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, पर्याप्त वक्त आपको दिया। एक बार अंजलि राय जी से, एक भी सवाल नहीं हुआ है। अंजलि राय जी, ये सारा जो मामला है वो मुझको नहीं लगता है कि ये सिर्फ संसद भवन तक सीमित है, ये संसद भवन के आगे तक है। 5 राज्यों में चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, कैसे कोई आदमी प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा होना चाहेगा? ये तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध है। आ रहा अनुजा जी, 1 मिनट में आ रहा हूं पास। अंजलि राय जी, इन्हें पता होता नहीं, शांत कराइए उनको। अपना टर्न लेकर दूसरे में चिल्लाएंगे तो थोड़ा चलेगा। अब देखिए, इससे बड़ा गंवार कौन हो सकता है? देखिए क्या बोल रही है, ये विधायिका का हेड ये इन्हीं से पूछिए ना आप। और ये बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। रजत भाई से ऐसा पूछिए पढ़ा लिखा कि नहीं जब वो चाहिए इस चीज इस को देश को। गवर्न कर रही है, रजत भाई नहीं, जब वो इस तरीके की गवर्न कर रहे हैं तो वो समझिए इस चीज को। अनुजा जी थोड़ा सा मैं पर्सनली आपसे कट करो। 1 मिनट, अगर सब लोग एक साथ बोलेंगे तो मुझे लगता है मैं, आप या दर्शक कुछ भी उसमें से आउटकम नहीं निकलेगा। 1 मिनट, अजय जी आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। अनुजा जी आ रहा हूँ, अनुजा जी, अंजलि राय जी के पास जाना है। आ रहा हूं अजय भाई, 1 मिनट रुक जाइएगा। अजय जी 1 मिनट, जो उन्होंने फ्रेज बोला है मैं आपसे भी वो सवाल ले लूंगा। मैं आ रहा हूं, अजय जी आ रहा हूं। अंजलि राय जी, सिर्फ विरोध क्योंकि पीएम सामने खड़े हैं। अंजलि राय जी, देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अनुजा जी आप ये गलत कह रही हैं। हेड ऑफ द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट होती है और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लीडर ऑफ द हाउस होता है।
तो आप अपने तथ्यों को ठीक करें और फिर बहस करें। मैडम दूसरों वो पर हेड ऑफ द आरोप लगाने गवर्नमेंट से है, पहले आपके वहां से बोल देने से आप आगे मुझे बोलने दीजिए। आप ऐसा ऐसा करिए, नहीं होगा। आप जरा ऐसा नहीं गूगल है। कर लीजिए, प्राइम आपको मिनिस्टर पता इज लग द जाएगा। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और ये आप इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए, नहीं तो फिर आपके लिए अभी आप परेशानी होगी। ये आप समझ लीजिए। अभी तो पार्लियामेंट समझ में लीजिए कर रही इस थी चीज आप। अभी आप पार्लियामेंट की समझ बात कर लीजिए, रहे हैं। हेड ऑफ द पार्लियामेंट- गवर्नमेंट आप एंड पार्लियामेंट लीड्स की द बात कर रहे पार्लियामेंट। हैं। बता दिया मैंने आपको, इज द हेड ऑफ द अच्छा, गवर्नमेंट पार्लियामेंट का एंड भी लीड्स हेड द होगा। पार्लियामेंट, एंड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। और जो हो रहा है वो सही हो रहा है। आप लोग इसके अंदर रो पिट लीजिए, बस जो ये मर्जी गलत- कर लीजिए, एक गलत जो के लिए सही 100 है, झूठ, जो 100 कॉन्स्टिट्यूशन के और पूरे मुताबिक है डिबेट वही को हो आई रहा हैं है। डिरेल करने। आप लोगों को ये सिर्फ और डिरेल करने सिर्फ आई हैं पूरे राइट डिबेट। अनुजा जी तो एक बहुत बात बनाना देखिए, है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं अनुजा जी, ये आकर- मैं चाहता हूं लोग बंद अपनी कर बात दीजिए, कर एक-एक लें। आदमी की एक मिनट आवाज। रुकिए अजय भाई, एक मिनट रुक जाइए। अनुजा जी, जिस बात आपके पे आपको दर्शक सुने आपत्ति सही होगी, बात। आप प्लीज अपना हाथ उठा, मैं आपके पास आऊंगा और आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा, ये मेरी जिम्मेदारी, आप जानती हैं इस बात। सर यहाँ पे तो सर डायरेक्ट टिप्पणी होती है। जब मैं बैठा हूं मेरी जिम्मेदारी है, कोई भी पर्सनल टिप्पणी नहीं होगी, लेकिन अगर इस पर वक्त जाया किया जाए कि नहीं साहब टिप्पणी क्यों हो रही, कौन बोल रहा है, ये गलत होगा। अंजलि राय जी आपका वक्त है, 40 सेकंड आप कंप्लीट करिए। अंजलि राय। रजत जी, पहले तो ये आवाजें जो बीच में आ रही हैं और जो फजूल बोल रहे हैं उनकी कोई नहीं आवाज बोलेगा, को बिल्कुल बंद पॉइंट पे कीजिए, आइए। तभी क्या हम अपनी प्राइम बात मिनिस्टर करते हैं। इनॉग्रेशन जी। कर रहे हैं इसलिए सिर्फ विपक्ष एकजुट हो रहा है विरोध के लिए, विरोध करना है इसलिए विरोध है? देखिए, एक तो ये सही बात है कि हम लोग आहत हैं कि राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि एक महिला है और जो कि वंचित समाज से आते हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, उन्हें ये मौका देना चाहिए था। उससे हम सब लोगों को बहुत खुशी होती, उन्हें ये मौका नहीं दिया गया। शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करेंगे और उसका जो है उद्घाटन भी वही करेंगे। अधिकतर पहले केसेस में ऐसा हुआ था कि शिलान्यास एक व्यक्ति करता था, प्रेसिडेंट कर लेते थे, और जो उसका उद्घाटन है वो प्राइम मिनिस्टर कर लेते थे। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हुआ, दोनों वक्त में उनको जो है इग्नोर किया गया। दूसरी बात, आपने कहा कि हम जो विपक्ष है वो क्यों इकट्ठा हो रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी कि इस समय देश जो है बहुत ही खराब स्थिति से गुजर रहा है। प्रजातंत्र पर रोज खतरा आ रहा है, संविधान को रोज तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। ऐसे में विपक्ष अगर इकट्ठा होकर गलत बातों पर आवाज नहीं उठाएगा तो देश का सत्यानाश हो जाएगा। हर इंसान, जो हम प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं, हम डेमोक्रेसी चाहते हैं, वो सब खत्म हो जाएगी। आज हम देख रहे हैं देश में हो क्या रहा है। आपने दिल्ली में भी देखा कि जिस तरह से यहाँ पर ऑर्डिनेंस लाया गया है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना करके ऑर्डिनेंस ला के, जो कि बिल्कुल गलत था, इलीगल था, वो किया गया। और जो अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए था, उसको ओवररूल करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया। और लाया भी तब कब गया जबकि अदालतें बंद हो गई। अनुजा जी एक मिनट नहीं, अनुजा जी देखिए फिर गलत बात होगी, फिर सब लोग बोलेंगे, फिर आप मुझसे कहेंगे कि देखिए आप सुन नहीं रहे। अगर उनका वक्त है उनको एक बार कंप्लीट कर लेंगे। जिस वर्ड पे आपको प्रॉब्लम होगी आप दोबारा, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ रहमान साहब टीएमसी से, एक बार उनके पास चलूंगा। मुझे बात अंजलि जी आ रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए, मैंने पूरा 1 मिनट दिया। आपकी ऑर्डिनेंस वाली बात थी वो भी ले लिया, विपक्ष वाली बात थी वो भी ले लिया। एक बार रहमान साहब से एक भी सवाल नहीं हुआ है, आपने अनुजय नहीं, गलत बात नहीं। एक बार ओपनिंग कमेंट ले लेंगे, फिर आ रहा हूं। रहमान साहब टीएमसी की तरफ से, टीएमसी कई मुद्दों पर हमने देखा रहमान साहब हाउस में कि विपक्ष के साथ नहीं खड़ा था। यानी जो पिछला वॉशआउट सेशन था उसमें टीएमसी और कांग्रेस अलग अलग दिखे थे। कई बार टीएमसी के नेताओं और कांग्रेस के नेताओं में भी टिप्पणी हुई, लेकिन आज आप लोग क्यों विपक्ष को ज्वाइन कर रहे हैं? आपसे मेरा सवाल रहमान साहब। सर देखिए, आपकी जो सवाल है वो बिल्कुल सटीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई रिबटल नहीं है कि नहीं आप झूठ कह रहे हैं, बनावटी बात है। कांग्रेस, टीएमसी या कांग्रेस कोई भी अन्य दल के साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक सोच की डिफरेंस हुआ करती थी और शायद आगे भी हो ही सकती है। पर यहाँ एक ही बात कहा जा रहा है कि कांग्रेस, टीएमसी या कोई भी अन्य दल की पार्टी है, इसके खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है। जो एक अनडेमोक्रेसी चला रही है इस देश में, उसके खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि आप गठबंधन किससे करना चाहते नहीं करना चाहते वो बात की बात, ठीक है, मगर सारे ऑपोजिशन ने ये ठान लिया है, चाहे वो बिहार हो, उड़ीसा हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सारे संगठनों ने एक ही चीज कहा है कि हमें संगठन अगर बढ़ाना है तो जनता के साथ बढ़ना है।
ठीक है। बात ये नहीं कि कांग्रेस क्या करेगी, बात ये नहीं कि ममता बनर्जी क्या करेगी, पर कांग्रेस और ममता बनर्जी को एक ही छत के नीचे, एक ही अम्ब्रेला के नीचे आके ये कहना है कि जनता को संभालना है, जनता के प्रति काम करना है, और इसके लिए जितने भी आपसी एटीट्यूड है या जितनी भी एट्रोसिटीज है या जितनी भी जो घमंड है जो हम वो वहां की तरफ के लोगों को देख रहे हैं, वो सारे को बहुत चूर अच्छा, करके एक साथ आना है। बहुत अच्छा। देखिए रही बात, नहीं नहीं सर, देखिए रही बात, अब मैं आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन जो इंग्लिश में या किसी में भी लिखा हुआ है, हाँ। जो हमारा संविधान है, जो ये बहस चल रहा है, मैं 30 सेकंड लूंगा, उसके बाद मैं वापस से चुप हो जाऊंगा। मैं पढ़ना चाहता हूं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में मैं बनावटी नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड दीजिए, आपके व्यूअर्स सुनने वाले हैं, समझदार व्यूअर्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स in article 79 that there shall be a parliament for the union which shall consist of the president and 2 houses, not 1 house sir, and 2 houses to be known respectfully as the council of state and the house of the people. The president is not only the head of the state in India but also an integral part of the parliament. She can summon. Is he a member of? prorogues, Is he एक a मिनट अनुजा जी, एक the मिनट कंप्लीट करने parliament. दीजिए। She must amend for an act of parliament to effect. अब आपको अगर प्रधानमंत्री को एफिल टावर में भी चढ़ा के नचवाना तो नचा लीजिए, वो आपका मर्जी है, वो नाच भी देख लेंगे, ताली बजा। ठीक है, आप ठीक है, जो करना है ठीक करवा है। लीजिए। रहमान साहब मैंने ले मगर लिया। कानून अजय जी आ रहा हूँ के आपके पास, एक बार दायरे अनुजा से जी के बाहर पास जाइएगा। जाऊंगा। अनुजा जी, ये दो हमारी चीजें बात खत्म हैं, हो। एक आपने देखा रहमान साहब ने जिस आर्टिकल का मैंने वर्णन किया था उसका वो पैरा पढ़ के आपको सुना दिया, उसमें कोई वो नहीं, पहला। दूसरा अनुजा जी ध्यान से सुनिए, क्योंकि 1 मिनट होगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा, आपको अपनी बात कंप्लीट करनी पड़ेगी, 1.5 मिनट। हेड ऑफ द पार्लियामेंट वाला जो आपने लाइन बोली, उसमें आप कांग्रेस शिवसेना तीनों को आपत्ति है, क्या आप उस पर कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगी अनुजा जी? आपका वक्त। Head of the government leads the parliament, both houses. अरे हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो कोई एक मिनट रहमान साहब, एक मिनट नहीं, रहमान साहब एक मिनट, अजय जी एक मिनट, रहमान साहब एक मिनट, अनुजा जी को बोलने दीजिए। पर्सन यू आर, अनुजा जी को बोलने एक बार म्यूट कर दीजिए साहब, ऐसे नहीं हो पाएगा। नहीं रहमान साहब, जब आप बोल रहे थे अनुजा जी को मैंने शांत कराया था, अब संयम से आप चारों लोगों को सुनना पड़ेगा, वो जो भी बोलेंगी हम आपके ही पास आएंगे, डिबेट तो हम 5 ही लोगों के बीच में रहेगी, तो एक बार हम सुने उनको। अनुजा जी कंप्लीट करिए। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गवर्नमेंट को हेड करते हैं, पार्लियामेंट को लीड करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों हाउसेस को। इसीलिए अब आगे आप इस चीज को समझिए कि जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट को हेड करते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो मेंबर नहीं है हाउसेस के, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो। आज आप ये बातें इसलिए उछल रही हैं क्योंकि एक तो पहले इनको कमीशन खाने को नहीं मिला, इनको कमीशन खाने को मिला नहीं, पार्लियामेंट इनके टाइम पर बना नहीं, इन्होंने करा नहीं। अब पार्लियामेंट जब बनकर आ रहे थे, सारी कमीशन इन्होंने खा ली, हम कर रहे सारी हैं कमीशन इन्होंने। एक मिनट अंजलि जी, एक मिनट बाहर। अब देखिए मैं चुप करा रहा हूं, आपका वक्त है, आप बोलिए। लेकिन अनुजा जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, आपसे ही प्रश्न है, और देखिए कई बार होता है ऐसा, हो सकता है आप माने, हालांकि वकील है, वकील मानते नहीं जल्दी। आपने जब किशोर तिवारी जी ने कहा था तो आपने हेड ऑफ द पार्लियामेंट शब्द का इस्तेमाल किया था, आप चाहिएगा तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। किशोर जी 1 मिनट। और अब आपने कहा लीडर ऑफ द पार्लियामेंट, लीड्स द गवर्नमेंट, दोनों शब्दों में अंतर है, कई बार ऐसा हो जाता है। अगर आप चाहिए तो इसको ऑन रिकॉर्ड प्लेस कर सकते हैं। बता रही हूँ, नहीं, अरे एक मिनट, इसमें रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको जो बता दिया है, इट कुड बी क्रिटिकल, कुड बी अ मिस्टेक एट दैट टाइम, क्योंकि आप लोग बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बता दिया है। इसमें रिकॉर्डिंग सुनाने की क्या बात है? एग्रीड, इसमें रिकॉर्डिंग सुनाने की कोई बात नहीं है। मैं आपको खुद बोल रही हूँ, 10 बार बता देती हूँ कि हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर एंड लीड्स द पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेस। प्रेसिडेंट जो है वो हाउस के मेंबर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो हाउस के मेंबर है। उस बिहाफ पर थोड़ा मैं ऐड कर लेता हूं, के हिसाब से ऐड कर दीजिए आप, तो उसी बिहाफ पर वो आगे इसका शिलान्यास कर सकते हैं, आगे काम कर सकते हैं। और क्योंकि पार्लियामेंट पहले कभी गठित इस तरीके से नहीं बनी है, नहीं बनाई गई है, तो अब ये जो नया बनी है उसको अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करा जाए तो वो गलत नहीं है। और जिस प्रेसिडेंट के बारे में ये बात कर रहे हैं, उसी प्रेसिडेंट जब ज्वाइंट सिटिंग्स बुलाती है तो ये उसको बाइकआउट करते हैं। यही लोग जो संविधान की बात करते हैं। और आम आदमी पार्टी की बता देती हूँ कि भरी विधानसभा में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा पास करे हुए बिल को धज्जियां उड़ा दी थी फेंक के,
और बात कर दी थी। तो आज के बाद तो ये आम आदमी पार्टी तो विधानसभा के अंदर जो ये मिस यूज करती है और अपने सतर के लिए बुलाती है, तो ये बातें ना करे। ठीक है, तो हमें ये ठीक ना है, बताएं, इस ठीक तरह है, से हमें ना बताएं कि किस ठीक है। तरीके के काम मुझे होते दो हैं पॉइंट और था, सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डिनेंस आपने आया कहा कि नहीं आया। राष्ट्रपति मेंबर नहीं है, दूसरा लीडर ऑफ द पार्लियामेंट और गवर्नमेंट को जो लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, किशोर तिवारी जी आऊंगा, अंजलि राय जी क्योंकि टिप्पणी केजरीवाल पर है आपसे भी लूंगा, एक बार अजय उपाध्याय जी के पास। अजय जी, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, मुझे लगता है एक कदम उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं पॉलिटिकल सवाल है इस संसद से, 20 दल एक साथ दिख रहे हैं इस मुद्दे पर विपक्ष के, लेकिन आप ये भी देखिए कि कई दल ऐसे थे जो बीजेपी से दूर गए थे, जैसे अकाली दल, चंद्रबाबू नायडू, मायावती जी जो कि नई पार्टी एनडीए का, ये 3-4 नए दलों का समर्थन बीजेपी को मिला है। एकदम अच्छा रजत भाई, अच्छा प्रश्न आपका है। जो भी नए दल हैं वो पहले भी भुक्तभोगी हैं, इसी पार्टी के साथ रहे हैं और बीच में अलग होना पड़ा परिस्थितियों के हिसाब से। मायावती जी को यदि प्रत्यक्ष तौर पे उन्होंने फिलहाल तो कुछ वर्षों में नहीं किया समझौता, लेकिन पहले था। हाँ, ये जरूर है, उनकी अपनी ये थिंकिंग हो सकती है, लेकिन जब सरकार के लोगों के, सरकार के मुखिया जो हैं, उनकी यदि ये थिंकिंग है कि राष्ट्रपति उनके सामने कुछ नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति के पांव में सबका पांव है। राष्ट्रपति चूंकि देश का भी एक तरह से हेड है, संवैधानिक प्रक्रिया में भी वो प्रमुख स्थान रखता है, प्रथम नागरिक होने के नाते हिरार्की में भी रखता है, और संविधान में भी वर्णित अधिकार जो है संसद का 3 में से पहला अंग है। ऐसे व्यक्ति को यदि हम सम्मानित कर उनके द्वारा उद्घाटन होता है, तो मुझे लगता है इसमें सभी आम जनमानस जो 140 करोड़ इस देश की जनता है, उसकी भी भावना का ख्याल इसमें रिप्रेजेंटेशन होगा। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को अभी भी निर्णय लेने में कोई बुराई नहीं है, उनको लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को उससे उन छोटा नहीं हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी आज भी कार्यपालिका के हेड हैं, व्यवस्थापिका का हेड वो नहीं है। संसद जो है, संसद के पार्ट हैं। यदि ये एक आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि वो सदस्य नहीं है, अरे भाई पार्लियामेंट उनके बिना बनता ही नहीं है, राष्ट्रपति के बिना। पार्लियामेंट के 3 अंग हैं, पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। और सिर्फ प्रधानमंत्री लोकसभा के लीड करने का लीडर होते हैं, वो राज्यसभा के भी लीडर ऑन रिकॉर्ड नहीं होते हैं। चेयरमैन है वहां, चेयरमैन को बुलाया जाना चाहिए था। मेरा कहना है कि इससे कोई आपत्ति नहीं है, पार्लियामेंट नया बना है, उसमें सभी लोग की भावना यदि होगी, मुझे लगता है दिल बड़ा करना चाहिए प्रधानमंत्री। भाजपा के लोगों को बीच में अभी टपक गई, प्लीज बहन, अनुजा जी एक बार कंप्लीट कर लेंगी। मैं कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आपके बीच नहीं बोलते हैं, आप प्लीज चुप रहिए। आपने जिस तरह से व्याख्यान दिया है, और मैं जानता हूं कि भाजपा के बहुत सारे लोगों को यही गलतफहमी है, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, कि वो हेड है संसद के, हेड है देश के, हेड है संविधान के, हेड है न्यायपालिका के, हेड है ब्रह्मांड के, और हेड है संसार के। ये यदि सोच है तो यही गलतफहमी है, यही है सत्ता लोलुपता, और यही है अहंकार, जिसके कारण वो राष्ट्रपति को छोटा मानते हैं। ठीक है, कारण से एक महिला आदिवासी, ठीक है, पॉइंट टेकन। आपकी जो बात, अनुजा जी आ रहा हूं आपके पास, एक बार किशोर तिवारी जी के पास जाना है। किशोर जी, जो वो बात थी वो अनुजा जी ने क्लैरिफाई कर दी। क्या एक बड़ा दिल विपक्ष को भी दिखाना चाहिए कि अब चलिए 5 दिन तो विरोध कर लिया आप, कम से कम ये जो लोकतंत्र का मंदिर है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान वाले इस मंदिर को देखेंगे, पूरा विश्व देखेगा। तो कम से कम विपक्ष को ही एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि ठीक है साहब, 5 दिन का विरोध हो गया, जिस दिन इनॉग्रेशन है उस दिन वो झांकी दिखे जिसमें लोकतंत्र की झांकी, जहां पक्ष विपक्ष एक साथ खड़ा हो और पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिले। क्या यह भी नहीं हो सकता? किशोर तिवारी जी। नहीं, ये देखो, मैं सारे ही चैनलों पे इस डिबेट पे गया था और बीजेपी के बड़े प्रवक्ता सब प्रकार के आए, सब ने कहा कि ओम बिरला जी का विशेषाधिकार था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जी को बुलाया। इसके पहले उन्होंने भी यही बताया कि इंदिरा जी ने किया, सोनिया जी ने किया, राजीव जी ने किया, ये सब बताया उन्होंने। लेकिन विवाद यही उपस्थित हुआ कि राष्ट्रपति जी को के हाथों से उद्घाटन करना चाहिए। अब मैं तो चाहिए ना। अरे एक मिनट,
करना ये चाहिए ना। अब अनुजा जी देखिए वो कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए अनुजा जी मैं आता आपके ही पास, अजय उपाध्याय जी और इनका जवाब लेने आपके पास आता। अगर आप बीच में बोलेंगी तो वो अपनी बात कंप्लीट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वक्त जाया होगा। किशोर जी कंप्लीट करिए 40 सेकंड में। हाँ, अरे अब उनको मिनटों में, हमको सेकंड में, यही तो साला दूजा भाव है सब तरफ। यही तो अब मैं प्रॉब्लम बता है। रहा हूं बिल्कुल कि- सही बात है, बिल्कुल सही बात। सबसे ज्यादा देखो- नाराज पूरे पैनल में आज अनुजा जी मुझसे हैं। आप देख लीजिए और अरे पूछ भाई। लीजिएगा फोन करके, और उसके बाद आरोप आप भी लगाते हैं। सबसे नहीं, ज्यादा मेरी समय बात दिया होगा, उसके बाद भी सबसे ज्यादा नाराज है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं। हाँ। मैं रहमान, अजय उपाध्याय, अंजलि राय, ये लोगों ने जो राय रखी कि अपोजिशन अब यूनाइटेड हो गया है, मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी, लेकिन जिस तरीके से एक महिला दूसरे महिला के अपमान के लिए उताविल है, तो यार इनका मैं क्या करूं। मुर्दू जी यहाँ अगर कोई मजाक हो रहा है मैं अजय क्या? यहाँ कोई जोक हो रहा है क्या? हंसने की क्या बात है? क्योंकि अरे, आप आज लोग क्या- कितने, यहाँ आप लोग किस ये तरीके मजाक से करने बात आई कर है। रहे हैं। अगर इतनी अरे हंसी आ मजाक रही तो है आप तो लोगों घंटा ने क्या बना के हंसी रख है? दिया है। ये पूरे घर की कॉन्स्टिट्यूशन की ये धज्जियां इस आप तरह लोग उड़ा घरों चुके में हैं। जैसे आज किट्टी पार्टी राष्ट्रपति से आई हैं मुर्मू क्या? आपको औरत आप नजर आ किट्टी रही पार्टी से आई हैं। आपको आज इस वो तरह से आदिवासी किट्टी नजर पार्टी आ की रही औरतें हैं। हंसती हैं। आज वो ये आपको जो आप बातें हंस करने रही में हैं, नजर आ रही ये हैं। आपका जब ये आप आपका उनको कौन सा राष्ट्रपति नहीं कैरेक्टर दिखा कहते रहा है, थे, आप मानिए। जब आपने वो उनके अच्छी वाली रंग बात के कर रहे ऊपर हैं, सांवले ये की हंसे जा बात रही करी, हैं। हंसने की क्या बात है आपने भाई? उनके ऊपर जब अभद्र टिप्पणी करी, चीखने से, राष्ट्रपति चीखने से, आपको नजर आ हंसने रही थी। से आपकी आपको बात सिद्ध राष्ट्रपति नहीं हो नजर जाएगी। नहीं आ रहे और थे। चीखिए, कितनी मैं और जरा चीखिए, बोलूं और मेरी बात। हंसिए। है, कितनी मेरी बात शर्मनाक बोलूं। बात और है चीखिए, कि ये लोग और पहले रजत आकर बोलूं या भी ना बोलूं? द्रौपदी महिला मुर्मू महिला को शक्ति, महिला शक्ति। पर तुमको महिला यूज अरे कर रहे हैं। रजत मैं अरे बोलूं? अपने ऊपर के लिए अपने रजत अनुजा जी को समझा रहा हूं, लेकिन अनुजा जी मेरी बात नहीं मान रही आज। मैं क्या करूं, आज बहुत नाराज है अनुजा जी। हमेशा वो कहती थी रजत भाई मैं आपकी बात मान जाऊंगी, आज नहीं मान रही है। आज उनका मूड अरे ठीक नहीं है। मैं देखिए बोलता किशोर, हूं ना। आज आपने ऐसा कब हो सवाल गया पूछा, आपको अनुजा जी नाराज है। अरे आ मैं रहा हूं। पूरा कर लेता हूं। अनुजा जी इसमें मैं दो पूरा चीजें कर लेता हूं। मैं डायरेक्ट सवाल आपसे पूछता हूं जो अजय उपाध्याय जी ने कहा और राहुल गांधी जी ने ट्वीट भी किया। कहा मोदी जी जो संसद बनता है उसको अहंकार से मत बनाइए आप, और संसद की एक प्रणाली है। आप ही के बड़े नेता अरुण जेटली जी लेट, उन्होंने कहा विपक्ष का काम है डिसरप्शन, विपक्ष का काम है विरोध, लेकिन यह काम आपका है कि आप फ्लोर मैनेज करिए। और यहां फ्लोर मैनेजमेंट यह है कि विपक्ष का छोटा बड़ा सभी व्यक्ति वहां खड़ा हो। वो तस्वीर सबसे खूबसूरत होगी भारत के लोकतंत्र के लिए। अनुजा जी, काश विपक्ष में भाजपा होती है, क्योंकि भाजपा ही जानती है कि विपक्ष और रूलिंग पार्टी के अंदर कैसे काम किया जाता है। क्योंकि ये लोग विपक्ष नहीं है। इन लोगों ने क्या किया है, इनको बस इकट्ठा होना है, हर चीज के अंदर इन्होंने बवाल काटना है। इनको परेशानी इसी बात की है कि मोदी जी को बॉस क्यों कहते हैं। विश्व में सबका साथ सबका विकास सिर्फ भारत देश का नहीं हो रहा, पूरे विश्व के साथ हो रहा है। नौकरियां पूरे विश्व में बट रही हैं। इनको परेशानी इसकी है क्योंकि ये तो कुछ कर नहीं सके अपने काल में। 70 साल में इन्होंने तो कोई काम करके नहीं दिखाया, तभी तो भाजपा आई और प्रचंड के साथ आती रही 2014, 2019, अब 2024, जब इनका कोई है ही नहीं। आप देखो इनकी एक पार्टी का कोई एक फेस नहीं है। कितनी हैरानी की बात है कि जो नरेंद्र मोदी जी का कुछ करके बैठा है, इनके सब विपक्ष में एक साथ खड़ा होना पड़ रहा है। अमेजिंग, मेरे को बहुत खुशी हो रही है ये देखकर कि सब विपक्ष एक साथ इकट्ठा खड़ी है। वेरी गुड, पर एक फेस नहीं दे पा रही, एक पार्टी फेस नहीं दे पा रही। कितनी और आ रहा हूं किशोर जी, आ रहा हूं। इनको कितनी प्रॉब्लम है कि ये मैं कोई बात कहूंगी तो उसके अंदर भी निकालने की कोशिश अनुजा जी, कर रही है किशोर जी कुछ कि पूछना चाह रहे हैं भाजपा आपसे, के उनकी मुंह से विशेष बात रिक्वेस्ट है। अनुजा जी, किशोर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। अनुजा जी बहुत ही तेज तर्रार नेता दिख रही है। उन्होंने एक बार मोदी को रिक्वेस्ट कर देना कि राष्ट्र एक जनजाति की, आदिवासी जनजाति की, मोदी जी 9 साल से अरे छुट्टी यार नहीं बोलने ली। देना। मोदी जी दिलों में वास करते हैं। अरे भाई मुझे आपकी बोलने तरह दो। पॉलिटिकल माइंड में अरे वास नहीं करते। मुझे बोलने हम लोग दो। रास्ते की अरे राजनीति भाई नहीं करते भाई साहब। रास्ते की राजनीति हम लोग नहीं करते। हमें राजनीति अगर करनी है तो हम दिलों की करेंगे और दिलों की ठीक है, राजनीति करते एक बार हैं। फिर आप पश्चिम मुझे बंगाल ले बताओ, चलते हैं। रहमान साहब आ रहा हूं अनुजा जी, ठीक है। हम लोग किशोर जी का सवाल का जवाब आपको दे दिया। एक बार रहमान साहब के पास जाना, सवाल एक मिनट नहीं रुकिएगा अनुजा जी, एक मिनट रुकिएगा रहमान साहब पर। रहमान साहब, 2-3 चीजें एक साथ हैं। टिप्पणियां टीएमसी और कांग्रेस के बीच में बहुत सारी हुई,
लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई आप आइए तो सही, इनॉग्रेशन में भाग लीजिए तो सही, बाद में आप विरोध करते रहिएगा कि नहीं साहब नहीं बुलाया, पहले ही कहना नहीं साहब हम जाएंगे नहीं। तो पार्लियामेंट तो बनी है कि जब आपको विरोध करना है तो सदन के अंदर विरोध करिए, ऑन रिकॉर्ड विरोध करिए, बाहर रह के क्या मिलेगा, पहला। दूसरा, क्या टीएमसी के सारे सांसद लोकसभा और राज्यसभा के इस्तीफा दे देंगे? ऐसा तो है नहीं, जाना तो आपको संसद के अंदर ही पड़ेगा, बहस तो वहीं करनी पड़ेगी। रहमान साहब, देखिए, संसद में बहस करना तो वही है, क्योंकि किसी ने पैसे देकर तो खरीद के कोई नहीं लाया एमपी को, मतलब ये अन्य कोई पार्टी में होता होगा। यहाँ तो लोगों ने भेजा है दिल्ली में, और दिल्ली में जब भेजा तो वहां तो वो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, पार्लियामेंट कौन बनाया नहीं बनाया वो बड़ी बात नहीं है, राजीव गांधी ने बनाया या किसने बनाया बड़ी बात नहीं, कि मोदी ने बनाया, पैसा तो जनता ही का है। तो इतना उछल कुदल कर तो फायदा नहीं है कि हमने बनाया, हमने ये किया, कैची से हम काट देंगे, वो सब बात की बात है। पार्लियामेंट तो पूरे देश का है, क्योंकि वो तो एक मंदिर है, और वहां तो हम जाएंगे, और किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि कोई रोक दे, जब तक जनता आपको नहीं भेजता है। तो इतना उछल कर, एक्साइटेड होकर, चिल्लाकर, जो चोर होते हैं ना, उनकी आवाज ज्यादा होती है, और जो सही लोग होते हैं वो आपस में आवाज कम भी बात करके निकल जाते हैं। रही बात कि कांग्रेस से आपस में क्या है नहीं है, देखिए वो तो सेटलमेंट हो जाएगा, कौन सा चेहरा बनेगा वो भी सेटलमेंट हो जाएगा, इतनी नर्वसनेस की बात है ही नहीं। मगर हम उस जगह उस दिन हमारे प्रधानमंत्री जो है, माननीय प्रधानमंत्री, कैसे सेल्फ सेंटर्ड आदमी हैं कि फ्लाइट से उतरने के बाद भी अपने कार्यालयों को, कर्मचारी को इंदिरा गांधी को मत बोलना सेल्फ जहाँ फोटो सेंटर्ड। उठाने वाली बात इंदिरा आ गई गांधी है, का वो तो वक्त फोटो मत उठाने भूलना। वक्त भी वो ऐसे हाथ दिखा देते हैं। आज एलके अडवाणी बीजेपी को बनाने वाले हैं, आज एलके अडवाणी को उन्होंने ऐसे इशारे करके एलके अडवाणी को भी पीछे कर दिया कि चलो पीछे जाके बैठो, तुम्हारी औकात। अनुजा जी एक बार कंप्लीट कर लें दीजिए। ममता बनर्जी का भी हाल जाके देख लीजिएगा, टीएमसी वाले। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड वाला पॉइंट मैंने ले लिया, रहमान साहब मैं उस पॉइंट को आगे बढ़ा देता हूं। मगर वो सेल्फ सेंटर्ड इंसान के लिए हम नहीं जाएंगे, ठीक है। और आपसे ज्यादा, आपसे एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे ठीक हूँ। है, अनुजा जी वो कह रहे हैं कि सेल्फ सेंटर्ड है प्रधानमंत्री मोदी। अनुजा जी, टीएमसी का ये आरोप है कि प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, वो अपने आप को हमेशा फोकस में रखना चाहते हैं। अनुजा जी, because he should utter nonsense not there, and he should allow the president, because आप गवर्नमेंट के हेड होने से कुछ नहीं होता, प्रेसिडेंट के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो पार्लियामेंट को भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी के अंदर ताकत नहीं है कि वो पार्लियामेंट को भंग कर दे। अरविंद केजरीवाल के अंदर की ताकत नहीं है पार्लियामेंट को भंग कर दे, मगर प्रेसिडेंट के अंदर ताकत है कि वो पार्लियामेंट को भंग कर सकती है। समझिए, आपको कुछ आता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दलाली करने से आप सच नहीं हो जाएंगे। आप संवैधानिक समझिए, आप संविधान को समझिए। इतना एक्साइटेड होकर ये बात, ये तो आप लव जिहाद मोदी जी के साथ कर ले रही है, इतना प्यार मोहब्बत ठीक नहीं है। एक राजनीतिक मुद्दा और है, अंजलि जी आ रहा हूं आपके पास, उससे पहले एक बार अजय उपाध्याय जी के पास जाना आ रहा हूं। रहमान साहब पॉइंट, आपका पॉइंट मैंने ले लिया है, मैं सेल्फ सेंटर्ड वाला जवाब अनुजा जी ने दे लिया है। अजय जी के पास, अजय जी एक थ्योरी ये भी चल रही है कि अमृत महोत्सव आत्मनिर्भर भारत का पार्लियामेंट है, ये अब देश का पार्लियामेंट देश वालों ने बनाया, कोई बाहरी आदमी नहीं बनाया। लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब इसका दो पॉलिटिकल फायदा भी है। पहला, बीजेपी भी इस बात को कहेगी कि देखिए साहब हमने नया संसद बनवाया, 70 साल में सरकारें क्या कर रही थी जो अपना खुद का संसद नहीं बनवा पाए, और इसका एक राजनीतिक फायदा मिलेगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पहले से ही आक्रामक है कि यह राजनीतिक फायदा बीजेपी को और प्राइम मिनिस्टर को ना लेने दें। अजय जी। रजत जी, पहले बात तो पार्लियामेंट का बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट मंदिर है, और पार्लियामेंट जिन चीजों के द्वारा बना, जिस समय में बना, उस पर हम लोगों को एक आपत्ति जरूर थी, लेकिन हम वो सब भुला दिए। हमने कहा कोई बात नहीं, एक अच्छी चीज बनी है, हम सब उसके साथ हैं। लेकिन पार्लियामेंट का जो भावना है वही यदि आप नहीं उसमें अभिव्यक्त होने दे रहे हैं, वो भी राष्ट्रपति के से सबका उसमें रिप्रेजेंटेशन होता, तो निश्चित तौर पे एक आपत्ति है। अब इस आपत्ति को राजनीतिक आपत्ति के तौर पे जिसको जो सोचना है जरूर सोचेगा। अभी मैं आपसे आपके माध्यम से आपके दर्शक से भी एक रिफ्लेक्ट करना चाहता हूं कि क्या रेलवे के बहुत सारे ट्रैक अंग्रेजों के टाइम बने हैं तो उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए? रोड का अधिग्रहण, बहुत सारा जमीन रोड बनाया उस समय अंग्रेजों, अरे अंग्रेजों ने थोड़े बनाया, पैसा हमारा था उस समय भी, हमारे मजदूर थे, हमारी ईंट थी, हमारी पत्थर थी,
हमारे लोहा थे, उसी से बना था उस समय भी, वो हमारा ही संपत्ति था। अंग्रेज क्या थे? अंग्रेज क्या बिल्डिंग बनाते थे? वो बिल्डिंग बनाए। पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेशन देना, पार्लियामेंट की जब देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता की उसमें परंपरा को डालना, ये हमने किया है। यदि मोदी जी समझते हैं कि एक बिल्डिंग नया बना देने से ही पार्लियामेंट स्थापित हो जाएगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मजबूत हो जाएगी, या उसके भावना को नहीं समझेंगे, तो ये गलत है। हम तो आज भी कहते हैं, अभी भी मौका है, विनाश काले विपरीत बुद्धि ना पाले, फिर बीच में चिल्लाने लगे। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, अनुजा जी एक बार सुन तो लीजिए। आप लोगों ने मैं बीच में नहीं, 10 सेकंड दे दीजिए, अच्छा रहता। बताइए, ब्रिटिश शासक 10 सेकंड दे दीजिए, इनकी आवाज बंद कर दीजिए। अनुजा जी एक बार सुन लीजिए, 10 सेकंड है, उसके बाद जवाब आपको ही देना है। अनुजा जी 10 सेकंड में वो वाइंड अप कर रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, जवाब तो आपको ही देना है। मुझे दूसरी डिबेट पे भी जाना है, मैं आप जरा जल्दी बहन अनुजा जी, मैं आपके बीच एकदम नहीं बोलता, बाकी लोग जरूर बोल रहे हैं। जहां तक बात पार्लियामेंट की है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो हमने अपनाया, उसको भी कहिए प्रधानमंत्री जी को कि वो भी छोड़ दें, वो भी कई देशों से हमने अपनाया है। ये क्या तर्क है? कुतर्क है। तार्किक ढंग ये है कि देश के प्रमुख और भी आदिवासी महिला, इससे बड़ा संजोग क्या होगा, जिसके लिए लोग पीठ थपथपा रहे हैं, तो कम से कम उनको आने तो दीजिए। उद्घाटन में ही वो नहीं रहेंगी। जब वही उद्घाटन में नहीं रहेंगी, देश का प्रथम नागरिक नहीं है, तो आप समझिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं। अनुजा जी रिप्लाई। प्रधानमंत्री जी भी रहे, हम नहीं कहते प्रधानमंत्री जी नहीं रहे, अनुजा जी वो रहे, वो अपना पीठ भी थपथपाए, लेकिन राष्ट्रपति का प्रथम नागरिक होने के कारण वो भी महिला। घूम फिर के बात वही है अनुजा जी, राष्ट्रपति को बुला लीजिए, सारा विवाद खत्म हो जाएगा। मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये फिर वहीं पर, कभी जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज जवाब देते हैं तो इनको तकलीफ है, हम किसी और पॉइंट पे जवाब देते हैं तो इन्हें तकलीफ है, तब ये कहने लग जाते हैं कि जो प्रधानमंत्री है वो तो 140 करोड़ की जनता ने चुनकर भेजा नहीं है, सिर्फ इन्हीं को ही भेजा है, इनकी एमपी की सदस्यता चलेगी तो इनको तकलीफ है। ये खुद क्या नाम है, विधानसभा में जाकर अपना वहां पर पत्रों के ऊपर नाम लिखवा कर आ जाएंगे तो वो सही है, क्योंकि वो यूपी के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है सोनिया गांधी जी। तो ये अपने तर्क वितर्क इनके खुद हैं, इनको नहीं मालूम है, इनको हर चीज की तर्क की प्रॉब्लम है। कार्ड के ऊपर ओम बिरला जी का नाम है स्पीकर की तरफ से, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को वहां पर सम्मानित की तरह रॉप में रखा हुआ है, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद से, तो भी इनको तकलीफ है। इनको हर चीज में तकलीफ है, इन्हें तकलीफ कहाँ नहीं है? ये सिंगोल को लेकर नहीं आए, आप दिखा रहे हैं अभी अपनी स्क्रीन पर, ये उसको लेकर नहीं आए। उनके टाइम पर जवाहरलाल नेहरू उनको सोने की छड़ी की तरह यूज कर रहे थे। अब आप इनकी सोच से सर, राजपथ अजय जरा सिंगोल पर एक जवाब दे दीजिए। क्या नेहरू जी, और इस बात का सवाल खूब छाया हुआ है अजय जी, क्या सिंगोल को छड़ी के रूप में नेहरू जी यूज कर रहे थे? देखिए, इसमें भी एक सैद्धांतिक और तथ्यात्मक बात है। यदि ये लोग पार्लियामेंट की बिल्डिंग को इसलिए ध्वस्त किया कि वो अंग्रेजों का वो प्रतीक है, तो जो सिंगोल उस टाइम में लिया गया, सत्ता हस्तांतरण की बात ये लोग कर रहे हैं। सत्ता हस्तांतरण नहीं हुआ था, हम स्वतंत्र हुए थे। वो सत्ता हस्तांतरण का यदि वो सिंबल था, तो वैसे सिंबल को तो सही बात है हम म्यूजियम में रख सकते हैं। वो हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, स्वायत्त है, हमने सत्ता हस्तांतरण नहीं लिया है, अंग्रेजों से ट्रांसफर नहीं हुआ है पावर ट्रांसफर की ये लोग बात कर रहे हैं। ये भारत के 140 करोड़ लोगों के मताधिकार का अपमान कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पावर ट्रांसफर हुआ, पावर ट्रांसफर नहीं है, हम स्वतंत्र हुए थे, अंग्रेजों को भगाया था इस देश से। एक सिंबॉलिक मीनिंग था उसका, उस समय के लिए मीनिंग था, उसको रखा। अब क्या है मीनिंग? तो पार्लियामेंट तो सिंबॉलिक है और वो इनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनको उसमें बहुत सारी राजनीति दिख रही है। ये कुत्सित राजनीति बंद कीजिए, ये कुत्सित राजनीति बंद कीजिए, ये कुत्सित राजनीति बंद कीजिए। देश के लोग देख रहे हैं, आप लोग के चश्मे को कर्नाटक ने छोड़ दिया। आपके जो चश्मे थे ना, ध्रुवीकरण के चश्मे, उसको कर्नाटक ने चूर चूर कर दिया, चप्पलों से रोंद दिया है आपके चश्मे को, हिंदू मुस्लिम के चश्मे को, मंदिर मस्जिद के चश्मे को, धर्म और धर्म के चश्मे को आप छोड़ दीजिए। डेमोक्रेसी में जनता मालिक है, जनता सब देख रही है। आपके इस नाटक नौटंकी को, जो व्यक्ति इस देश के राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करता, वो इस देश के संसद का सम्मान नहीं कर सकता। जो इस देश के महिला आदिवासी राष्ट्रपति के साथ खड़ा नहीं हो सकता एक मंच पर, ठीक है, वो इस देश के एक बार अंजलि जी के पास जाना है। अंजलि जी, संविधान का, अंजलि जी एक सवाल आपसे भी है।
कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी की भी अमूमन पटरी नहीं खाती है, अलग अलग रहते हैं संसद में भी 80% मुद्दों पर। क्या इस समय क्योंकि ऑर्डिनेंस वाला मामला चल रहा था, आपको जरूरत थी विपक्ष की, इसलिए आप भी आ गए विपक्ष के साथ? क्योंकि कई ऐसे मुद्दे थे, चाहे वो 370 का हो, कई ऐसे मुद्दे थे जिसमें आम आदमी पार्टी भारत सरकार के साथ खड़ी नजर आई थी, फिर इस मुद्दे पर अलग क्यों? देखिए, मुद्दे अगर अलग होंगे तो विचार भी अलग होंगे। आज मुद्दा है देश के प्रजातंत्र की रक्षा करने का और संविधान की रक्षा करने का, जो कि आज खतरे में है। कहीं पर भी आप देखिए, जहां पर भी भारत में गैर बीजेपी सरकार बनती है, वहां पर होता क्या है? सबसे पहले खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है, एमएलए की सरकारें गिरा दी जाती हैं, और उसके बाद नहीं मानते हैं एमएलए तो फिर उनके पीछे ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है। फिर भी अगर वो नहीं डरते तो उनके पीछे गवर्नर्स लगा दिए जाते हैं और उनके डेवलपमेंट के कार्यों को रोकने की कोशिश की जाती है। और ये सब करने के बाद भी अगर ये नहीं होता है, वो कामयाब नहीं होते हैं, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश माफी के साथ रोक रहा हूं, आप सबको वक्त की थोड़ी कमी है आज, लेकिन ये बहस जारी रहेगी। आप सभी मेहमान आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। कोशिश यही थी कि समझे कि नए संसद परिसर के उद्घाटन को लेकर बवाल क्यों है। साहब, बवाल इसलिए है क्योंकि चुनाव है, लेकिन अच्छी बात यह है कि विपक्ष एकजुट है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी को भी कई नए साथियों का साथ मिला है। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।